और दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक बार फिर एक्सपर्ट वाई पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। यदि आप भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके मन में कौन कौन से सवाल आते हैं किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने के। दोस्तों कई सारे लोग जो है तो प्राइवेट बैंक की तरफ भागते हैं, कई सारे लोग सरकारी बैंक की तरफ भागते हैं। हर बैंक के अपने अलग फायदे अलग नुकसान होते हैं। कुछ बैंक हमसे चार्जेस ज्यादा लेते हैं और कुछ बैंक हमको काफी सारी सुविधाएं देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको भी एक ऐसे ही बैंक के बारे में बताने वाले हैं। इस बैंक का नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। बैंक में आप कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, कौन कौन से लाभ आपको यहाँ मिलेंगे। इस बैंक में अकाउंट ओपन करने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आप सभी ने सुना होगा। भारत सरकार के द्वारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं या फिर आप शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही आप यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए अब मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखिए आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए हेल्पफुल इसलिए भी रहेगा क्योंकि देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की यदि हम बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, ये कैसे काम करता है, ये पूरी डिटेल्स आपके वीडियो में आपको मिलेगी। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसलिए आपका ट्रस्ट इस पे बढ़ने वाला है। देखिए भारत सरकार के द्वारा इसकी पहल की गई थी। इसका लाभ भारत का हर व्यक्ति ले सकता है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा ये संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। तो देखिए जो ये बैंक है तो ये भारतीय डाक विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय डाक विभाग सरकार के तहत संचालित एक बैंक कह सकते हैं जो कि काफी दिनों से है और बहुत ट्रस्टेबल है। आप इस पे आंख मूंद के जो है तो आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और भी जो भी इसमें योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की यदि हम बात करें तो ये कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुमोदन के तहत 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। तो देखिए काफ़ी साल हो चुके हैं, 2018 अब 2025 चल रहा है, तो देखिए 6 से 7 साल से ज़्यादा समय निकल चुका है इसको लॉन्च हुए। और इसका देखिए मेन जो उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उन लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाना है जो कि अब तक इनसे वंचित हैं। देखिए कई सारे प्राइवेट बैंक भी हैं, कई सारे गवर्नमेंट बैंक हैं, लेकिन लोग देखिए प्राइवेट बैंक के अलग रूल रेगुलेशन है, सरकारी बैंक जो है तो उनके अलग रूल रेगुलेशन है, किसी में मिनिमम अकाउंट बैलेंस की झिक-झिक है। तो देखिए इस तरह में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक ऐसा आपके लिए कारगर साबित होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिलने वाली है। अब देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की यदि हम बात करें, तो देखिए यहाँ आप बचत खाता अपना खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट जिसे हम कहते हैं। ये देखिए जो बैंक का अकाउंट है, शून्य बैलेंस की यहाँ सुविधा मिलेगी और 4% का इसमें जो है तो सालाना आपको ब्याज मिलने वाला है। देखिए बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कई सारे ऐसे बैंक आपने जिनका नाम सुना होगा, कुछ प्राइवेट बैंक हैं जिनमें आपको बैंक अकाउंट ओपन करते समय ही काफ़ी बड़ी राशि देनी पड़ती है या फिर उनमें मिनिमम बैलेंस वहाँ रखना पड़ता है, नहीं तो आपको उसका जो है तो अलग से चार्ज देना होता है। तो देखिए यहाँ आपको सुविधा मिल रही है कि यदि आपके अकाउंट में शून्य बैलेंस है तो भी आपका ये खाता ओपन रहेगा। 4% वार्षिक दर के हिसाब से आपको यहाँ ब्याज मिलने वाली है। यदि चालू खाते की यदि हम बात करें करंट अकाउंट की, तो देखिए छोटे-मोटे जो व्यवसाय हैं, व्यापारियों के लिए यहाँ वो खाता खोल सकते हैं और आसानी से यहाँ भुगतान और धन का प्रबंधन मतलब सेविंग कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, दोनों ही लाभ उनको मिलने वाले हैं। अब देखिए भुगतान की सेवाएँ जैसे बिजली है, पानी है
और भी कई सारी जो बिल्स हैं, जो आप ऑनलाइन जैसे गूगल पे है और भी कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट करते हैं उनकी, तो आप इसके माध्यम से भी आप उनका जो है तो लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें देखिए बीमा और निवेश की सुविधाएँ भी आपको यहाँ मिलने वाली है, जैसे कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश आप यहाँ से कर सकते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं का लाभ आप यहाँ से उठा सकते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि रहेगी। देखिए बीमा के लिए तो देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप बीमा के तौर पे आप यहाँ यदि इन्वेस्ट करते हैं, आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? अब देखिए भुगतान और लेन-देन की सुविधा, तो आपको देखिए कई सारे लोग रहते हैं जिनका ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, बड़ा ट्रांज़ैक्शन उनका ज़्यादा रहता है। तो इस तरह के ग्राहकों के लिए ये बैंक जो है तो अपने ग्राहकों को यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस जैसी डिजिटल भुगतान सेवाएँ भी प्रदान करता है। इसके अलावा नकद जमा, निकासी की सुविधाएँ भी डाकघरों में उपलब्ध हैं। तो देखिए एक बड़ा बेनिफिट है उन सभी लोगों के लिए जो कि ये सोचते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस का जो बैंक है, तो देखिए आज के डेट में ये पोस्ट ऑफिस का जो बैंक है, तो सारी सुविधाओं से लैस है, सारी डिजिटल टेक्निक से लैस है और आपको वो सारी सुविधाएँ यहाँ मिलने वाली हैं, जो कि आप प्राइवेट बैंक में आपको जो मिलती हैं। साथ ही इसमें देखिए यदि हम बात करें तो आधार से जुड़े भुगतान भी आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कई ग्राहक होते हैं उनके आधार नंबर से जुड़े खातों तक जो है तो आप यहाँ से इसका भुगतान कर सकते हैं। और यदि हम बात करें बीमा और निवेश की सेवाओं की, तो यहाँ देखिए आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से म्यूचुअल फंड, बीमा योजना, अन्य वित्तीय उत्पादों को भी पेश करता है, जिससे ग्राहक अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब देखिए इसमें एक और सेवा दी जाती है जो कि क्यूआर कोड आधारित सेवा है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब भी आप किसी भी शॉप में जाते हैं, कहीं भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आपको देखिए क्यूआर कोड का वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है बिल करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो देखिए आप यहाँ आपको ये सुविधा मिल रही है, आपको यहाँ भी क्यूआर कोड मिलेगा जिससे आप जो है तो इस अमाउंट को अपने डायरेक्ट क्यूआर कोड के माध्यम से अपने अकाउंट पे ले पाएँगे। अब देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो नेटवर्क है, बहुत ही देखिए शक्तिशाली है, बहुत ही जो है तो मजबूती के साथ पूरे इंडिया में फैल रहा है। यदि बैंकिंग नेटवर्क की बात करें तो डाकघरों के माध्यम से पूरे देश में फैल चुका है। इसमें 1.55 लाख से अधिक डाकघर शामिल हैं, जिनमें से 1.35 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में है। बैंकिंग सेवाओं को उन क्षेत्रों तक पहुँचाने में मदद करता है, जहाँ अन्य बैंकिंग सेवाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो देखिए और यदि हम किसी प्राइवेट बैंक है या और भी कोई दूसरे सरकारी बैंक की बात करें, तो उसके अपेक्षा इनकी जो ब्रांचें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये फैल चुकी हैं। तो देखिए जितनी ज़्यादा ब्रांचें रहेंगी, उसके हमको उतना ज़्यादा लाभ मिल पाते हैं। अब इसके बाद हम और थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं। पेमेंट बैंक के लिए यदि हम लाभ की बात करें, तो देखिए कोई भी यदि हम बैंक है, यदि हम जब भी वहाँ अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हम इस बैंक में यदि हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमको यहाँ कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं? तो देखिए यदि हम लाभ की बात करें, तो यहाँ आपको कौन-सा लाभ मिलने वाला है? सरल और सुलभ बैंकिंग का आपको यहाँ विशेष का लाभ मिलेगा। देखिए, उन ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है, जो कि तकनीकी और वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज नहीं है, तो भी आप यहाँ से आसानी से इन जो योजनाएँ हैं, यहाँ बैंकिंग प्रणाली है, उसको आप समझ भी पाएँगे और इसका लाभ भी आप उठा पाएँगे। इसके साथ ही देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सभी खाते और सेवाएं न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है जिससे हर वर्ग के किफायती बनाता है। तो यहाँ देखिए आपको जो शुल्क है वो काफ़ी कम है। यदि आप जमा करते हैं उसके बाद भी आपका यहाँ अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और इसको किफायती ढंग से आप इसको चला सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ देखिए डिजिटलीकरण, आप यहाँ कई सारी ऐसी आपको सुविधाएं मिलेंगी जो कि प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा यहाँ आपको टक्कर देने वाली है। जैसे कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं हैं, मोबाइल ऐप है, क्यूआर कोड है और आधुनिक बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी फीचर हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। सरकारी योजनाओं का यदि लाभ की बात करें, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट के माध्यम से सरकारी सब्सिडी, पेंशन योजनाओं का पैसा सीधे ही लाभार्थियों के खातों में
जमा किया जाता है। अब देखिए, यदि आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपके मन में है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात आती है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यदि आप खाता खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? देखिए, आज की डेट में कई सारे प्राइवेट बैंकों में आप खाता खोलते हैं और मिनिमम यदि आप उसमें अमाउंट नहीं रखते हैं, मिनिमम बैलेंस आप नहीं रखते हैं, तो आपके अकाउंट राशि से कुछ राशि काट ली जाती है चार्ज के तौर पे। लेकिन यदि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता ओपन करते हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी सारी सहूलियत मिल जाती है। तो इसलिए आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ खाता खोल पाएँगे। इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा कि निकटतम आपको डाकघर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपको वहाँ सबमिट करना होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से भी खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के बाद ग्राहक को आईपीपीबी के मोबाइल ऐप डाउनलोड कर के डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद आपके जो मोबाइल है, उस मोबाइल पे ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया जाएगा जो कि आईपीपी के नाम से है, उससे आप डिजिटली इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और जो दूसरे पारंपरिक बैंक हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए कई सारे लोग हैं, उनका ये रहता है कि सरकारी बैंक है, हमको यहाँ सुविधाएँ नहीं मिलेगी, हमको यहाँ ये समस्या होगी। तो मैं आपको देखिए कंपेयर करके भी बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पारंपरिक बैंक है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो देखिए, यदि हम बात करें तो ये जो पारंपरिक बैंक है, तो शहरी और सीमित ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ये मिलेंगे। लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, तो आपको पूरे भारत में इसकी सेवाएँ मिल जाएँगी। पूरे भारत में आपको इसकी जो है, तो ये शाखाएँ मिल जाएँगी। अब देखिए, खाता खोलने की जो प्रक्रिया रहती है, तो जो पारंपरिक बैंक हैं, उनमें थोड़ा-सा आपको इसमें समय लगता है। थोड़ा-सा यहाँ जो खाता खोलने के आपको प्रोसीजर है, उसमें थोड़ा-सा आपको समझना ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन यदि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, तो यहाँ आप बहुत ही सरल तरीके से आप खाता खोल पाएँगे। यदि डिजिटल सेवाओं की यदि हम बात करें, तो देखिए यहाँ आपको सीमित ये आपको सुविधा मिलेगी और यदि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, तो यहाँ आपको व्यापक और नई-नई आपको टेक्नीक से जुड़ी हुई आपको जो है, तो यहाँ सुविधाएँ मिलेंगी। शुल्क की बात करें तो अपेक्षाकृत अधिक रहेगा और यहाँ आपका काफ़ी कम शुल्क में आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यदि आप खाता ओपन करते हैं, तो आपको बहुत सारी योजनाओं के और भी कई सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खाता कैसे खोलें? क्या आईपीबी से ऋण लिया जा सकता है? आईपीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईपीबी का ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे काम करता है? आईपीपीबी में जमा की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये सारे सवालों का जवाब आप यहाँ से देख पाएँगे। साथ में यदि आप चाहते हैं कि इस आर्टिकल को आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप पे आप पढ़ पाएँ, तो इसके लिए आपको करना क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, आपको यहाँ सर्च करना है TECHEASYGB। जैसे आप सर्च करेंगे, आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद देखिए फर्स्ट नंबर की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यदि आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस कैटेगरी चूज़ करना है। जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको जॉब चूज़ करना है और ट्रेंडिंग न्यूज़ से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ट्रेंडिंग न्यूज़ आप चुन सकते हैं। फाइनेंस कैटेगरी आप चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये वाला आर्टिकल आ जाएगा। आप इसे क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देखिए बैंक में अकाउंट जब आप ओपन करते हैं, तो वहाँ से जुड़े हुए सारे नियमों को आपको पहले समझना है अच्छे से, उसके बाद ही वहाँ आपको अकाउंट ओपन करना है, चाहे वो बैंक सरकारी बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक हो। दोस्तों, आई होप आज का जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।